हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री लर्न बाय लर्न रीडिंग के पार्ट 3 में आ चुके हैं, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। ओके। वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटनी सेल में रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए विभव का वायु स्रोत प्रयुक्त किया जाता है। वैद्युत रासायनिक प्रक्रम प्रयोगशाला एवं रासायनिक उद्योगों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सरलतम वैद्युत अपघटनी सेलों में से एक में कॉपर सल्फेट की जलीय विलयन में दो कॉपर इलेक्ट्रोड निमज्जित होती हैं अर्थात जुड़ी होती। यदि दोनों इलेक्ट्रोडों पर डीसी विभव लगाया जाए, Cu2 पॉजिटिव आयन कैथोड पर विसर्जित होते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया घटित होती है। Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड। कॉपर धातु कैथोड पर निक्षेपित होती है। एनोड पर कॉपर Cu2 पॉजिटिव आयनों में निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित होता है। Cu सॉलिड गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार कॉपर तांबा एनोड में विलीन यानी ऑक्सीकृत हो जाता है एवं कैथोड पर निक्षेपित यानी अपचयित होता है। ये उस औद्योगिक प्रक्रम का आधार है जिसमें अशुद्ध कॉपर को उच्च शुद्धता कॉपर में बदला जाता है। अशुद्ध कॉपर को एनोड बनाया जाता है जो कि धारा प्रवाहित करने पर विलीन होता है एवं शुद्ध कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होता है। बहुत सी धातुएं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि जिनके उपयुक्त रासायनिक अपचयक उपलब्ध नहीं होता, वृहद स्तर पर संगत धनायनों के वैद्युत रासायनिक अपचयन द्वारा उत्पादित की जाती हैं। सोडियम एवं मैग्नीशियम धातु को उनके संगलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित किया जाता है एवं एल्यूमिनियम को क्रायोलाइट की उपस्थिति में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष। माइकल फैराडे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्षों का विचार किया और उसके वर्णन भी किया। इन्हें उपरोक्त चर्चा के आधार पर भी समझा जा सकता है। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। विलयनों एवं वैद्युत अपघटों के वैद्युत अपघटन पर विस्तीर्ण अन्वेषणों के पश्चात फैराडे ने 1833 से 1834 में अपने परिणामों को निम्नलिखित सर्वज्ञात फैराडे के वैद्युत अपघटन के दो नियमों में प्रकाशित किया। प्रथम नियम, वैद्युत धारा। वैद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की मात्रा वैद्युत अपघटन विलयन या गलित में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। और द्वितीय नियम में कहा कि विभिन्न वैद्युत अपघटन विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती हैं। फैराडे के समय में स्थिर वैद्युत धारा के स्रोत उपलब्ध नहीं थे। एक सामान्य प्रचलित पद्धति यह थी कि एक कूलाम मापी एक मानक वैद्युत अपघट्य सेल का प्रयोग कर निक्षेपित या उपमुक्त धातु की मात्रा से विद्युत की मात्रा पता लगाई जाती थी, परंतु कूलाम मापी आजकल अप्रचलित हो गए हैं तथा हमारे पास अब स्थिर धारा I के स्रोत उपलब्ध हैं एवं प्रवाहित विद्युत की मात्रा की गणना निम्नलिखित संबंध से की जा सकती है। Q बराबर IT, जहाँ Q कूलाम में है जबकि I एम्पियर में एवं T सेकंड में है। ऑक्सीकरण या अपचयन के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ निम्न अभिक्रिया में Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। सिल्वर आयनों में 1 मोल के अपचयन के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश Na × 1.6021 × 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 मोल इनवर्स इज इक्वल टू 1/6021 into 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू 96487 केल्विन मोल इनवर्स।
नहीं, सी जो लिखा है उसको कूलाम मोल इनवर्स। विद्युत की इस मात्रा को फैराडे कहते हैं एवं इसे प्रतीक एफ से निरूपित करते हैं। सन्निकट गणना के लिए हम 1 एफ को 96,500 मोल 500 कूलाम मोल इनवर्स के बराबर लेते हैं। निम्नलिखित इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं Mg2 पॉजिटिव लिक्विड प्लस 2 ई इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg सॉलिड, Al3 पॉजिटिव L प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Al सॉलिड के लिए स्पष्ट कि 1 मोल Mg2 पॉजिटिव एवं Al3 पॉजिटिव के लिए हमें क्रमशः 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2f एवं 3 मोल इलेक्ट्रॉन 3f की आवश्यकता होगी। वैद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल के बराबर होता है। धातु के व्यावसायिक उत्पादन में लगभग 50,000 एम्पीयर तक की उच्च धारा प्रयोग में लाई जाती है, जो लगभग 0.518 एफ प्रति सेकंड के बराबर होती है। वैद्युत अपघटन के उत्पाद। वैद्युत अपघटन के उत्पाद अपघटित होने वाले पदार्थों की अवस्था तथा प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। यदि इलेक्ट्रोड अक्रिय हो, उदाहरण के लिए प्लेटिनम अथवा गोल्ड, तो ये अभिक्रिया में हिस्सा ही नहीं लेते एवं ये केवल इलेक्ट्रॉनों के स्रोत अथवा सिंक का कार्य करते हैं। दूसरी ओर यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रियाशील हो तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। इस प्रकार अभिक्रियाशील एवं अक्रिय इलेक्ट्रॉनों के लिए वैद्युत अपघटन उत्पाद अलग अलग हो सकते हैं। वैद्युत अपघटन के उत्पाद वैद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित विभिन्न ऑक्सीकारक एवं चैक स्पीशीज एवं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ वैद्युत रासायनिक प्रक्रम भी संभव होते हैं, परंतु गतिकीय रूप में इतने धीमे होते हैं कि ये निम्न विभव पर घटित होते हैं प्रतीत नहीं होते एवं ऐसी परिस्थितियों में अतिरिक्त विभव, जिसे अधिविभव कहते हैं, लगाना पड़ता है, जो कि इन प्रक्रमों और कठिन बना देता है। उदाहरणार्थ यदि हम गलत NaCl का प्रयोग कर तो वैद्युत अपघटन के उत्पाद सोडियम धातु एवं क्लोरीन गैस होंगे। यहाँ हमारे पास केवल एक धनायन Na पॉजिटिव है, जो कैथोड पर अवच्छेद Na पॉजिटिव प्लस ई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गिव्स Na होता है एवं एक ऋणायन Cl नेगेटिव है, जो एनोड पर ऑक्सीकृत Cl पॉजिटिव माइनस हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान NaOH, Cl2 एवं H2 उत्पाद बनाते हैं। इसमें NO पॉजिटिव एवं Cl नेगेटिव के अतिरिक्त H आयन एवं OH नेगेटिव आयन एवं विलायक अणु H2O भी उपस्थित होते हैं। कैथोड पर निम्नलिखित अभिक्रिया के मध्य अपचयन के लिए स्पर्धा होती है। Na पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na सॉलिड। E0 सेल इसके लिए होता है। E0 सेल इज इक्वल टू -2.71 वोल्ट। H पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 1/2 H2 गैस। E0 सेल इज इक्वल टू 0.000 वोल्ट। कैथोड पर अधिक E0 मान वाले अभिक्रिया को वरीयता प्राप्त होती है, अतः कैथोड पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। H पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैस, परंतु H2O के बीजों द्वारा H आयन उत्पन्न होता है, यानी कि H2O लिक्विड गिव्स H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। अतः कैथोड पर नेट अभिक्रिया एवं के योग के रूप में लिखी जा सकती है। H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैस प्लस OH नेगेटिव। एनोड पर निम्नलिखित ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं संभव हैं। Cl नेगेटिव एक्वस गिव्स 1/2 Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। E0 सेल इज इक्वल टू 1.36 वोल्ट। ट्वाइस H2O लिक्विड गिव्स O2 गैस प्लस 4 H आयन एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। E0 सेल इसके लिए होगा 1.23 वोल्ट 1.23 वोल्ट। एनोड पर कम E0 वाले अभिक्रिया को वरीयता प्राप्त होती है, इसलिए जल के ऑक्सीकरण को Cl माइनस एक्वस के ऑक्सीकरण की तुलना में वरीयता मिलनी चाहिए, परंतु ऑक्सीजन की अधिविभव के कारण अभिक्रिया 2.36 को वरीयता प्राप्त होती है। था समग्र अभिक्रिया निम्न प्रकार से संक्षेपित की जा सकती है। NaCl पॉजिटिव NaCl एक्वस the presence of H2O gives Na positive aqueous plus Cl negative aqueous। कैथोड पर H2O liquid plus electron gives half H2 gas plus OH negative aqueous। एनोड पर Cl negative aqueous gives 1/2 Cl2 gas plus electron। समग्र अभिक्रिया
NaCl aqueous plus H2O liquid gives Na positive aqueous plus OH negative aqueous plus half H2 gas plus half Cl2 gas। सांद्रता को समाहित करने के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के स्थान पर नैनस्ट समीकरण 2.8 में दिए गए इलेक्ट्रोड विभव प्रतिस्थापित किए जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन में एनोड पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं संभावित होती हैं। ट्वाइस H2O प्लस O2 ट्वाइस H2O लिक्विड गिव्स O2 गैस प्लस 4 HN एक्वस प्लस 4 E इलेक्ट्रॉन। इसके लिए E0 सेल इज इक्वल टू प्लस 1.23 वोल्ट। ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव एक्वस गिव्स H2O8 2 माइनस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। E0 सेल इज इक्वल टू 1.96 वोल्ट। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में अभिक्रिया 2.38 को वरीयता प्राप्त होती है, परंतु H2SO4 की उच्च सांद्रता पर अभिक्रिया 2.39 को वरीयता प्राप्त होती है। बैटरियाँ। कोई भी बैटरी वास्तव में एक या एक से अधिक सेल श्रेणीबद्ध रहते हैं या सेल जिसे हम विद्युत के स्रोत के रूप में प्रयोग में लाते हैं, मूलतः एक गैल्वेनी सेल जो रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं, किंतु बैटरी के प्रायोगिक उपयोग के लिए इसे हल्की तथा सुसंबद्ध होना चाहिए एवं प्रयोग में लाते समय इसकी वोल्टता में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बैटरी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक बैटरी एवं संचयक बैटरी। प्राथमिक बैटरियों में अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद बैटरियां निष्क्रिय हो जाती हैं एवं उन्हें पुनः प्रयोग में नहीं लाई जा सकती हैं। इसका सबसे चिर परिचित उदाहरण शुष्क सेल है, जिसके आविष्कारक के नाम पर लैग्रांज सेल के नाम से जाना जा सकता है। ये सामान्य रूप से ट्रांजिस्टरों एवं घड़ियों में प्रयोग में लाई जाती है। इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है तथा कार्बन ग्रेफाइट की छड़ जो चारों ओर से जोड़ित मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन से घिरी रहती है, कैथोड का कार्य करती है। इलेक्ट्रोडों के बीच का स्थान अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एवं जिंक क्लोराइड ZnCl2 के नम पेस्ट से भरा रहता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं जटिल हैं, परंतु उन्हें सन्निकट रूप से निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। एनोड Zn solid gives Zn2 positive plus 2e इलेक्ट्रॉन। कैथोड MnO2 plus NH4 positive plus इलेक्ट्रॉन gives MnO ब्रैकेट OH plus NH3। कैथोड की अभिक्रिया में मैग्नीज +4+3 ऑक्सीजन अवस्था में अपचित होता है। अभिक्रिया में उत्पन्न अमोनिया Zn2 पॉजिटिव के साथ संकुल ZnNH3 का होल को 2 पॉजिटिव बनाती है। सेल का विभव लगभग 1.5 वोल्ट होता है। मर्क्यूरिक सेल श्रवण यंत्र, घड़ियों आदि जैसे विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है, जिसमें जिंक मर्क्यूरी अमलगम एनोड का तथा HgO एवं कार्बन पेस्ट का कैथोड का कार्य करते हैं। KOH तथा ZnO का पेस्ट वैद्युत घट्ट होता है। सेल की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया नीचे दी गई हैं। एनोड ZnHg प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव, ZnO सॉलिड प्लस H2O प्लस 2e इलेक्ट्रॉन। कैथोड HgO प्लस H2O प्लस 2e इलेक्ट्रॉन, Hg लिक्विड प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। समग्र सेल निम्न प्रकार से निरूपित की जाती है। ZnHg प्लस HgO सॉलिड गिव्स ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड। सेल विभव लगभग 1.35 वोल्ट होता है तो संपूर्ण कार्य अवधि में स्थिर रहता है, क्योंकि समग्र सेल अभिक्रिया में कोई भी ऐसा आयन नहीं जिसकी सांद्रता विलयन में होने के कारण सेल की संपूर्ण कार्यविधि में बदल सकती हो। दूसरी बैटरी होती है संचयक बैटरी। एक संचयक सेल का उपयोग के बाद विपरीत दिशा में वैद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। एक अच्छी संचयक सेल अनेक बार डिस्चार्ज एवं चार्ज की चक्रण से गुजर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण संचयक सेल लेड संचयक बैटरी है, जिसे सामान्यतः वाहनों एवं इन्वर्टरों में प्रयोग किया जाता है।
इसमें एनोड लेड का बना होता है तथा कैथोड लेड ऑक्साइड वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जब बैटरी उपयोग में होती है तो निम्नलिखित सेल अभिक्रियाएं होती हैं। पीबी सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस गिब्स PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड PbO2 सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस प्लस 4 HIN एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिब्स PbSO4 सॉलिड प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड। इस प्रकार कैथोड एवं एनोड अभिक्रियाओं को मिलकर समग्र सेल अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस ट्वाइस H2SO4 एक्वस गिब्स ट्वाइस PbSO4 सॉलिड प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड। बैटरी को आवेशित करने पर अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाती है। बैटरी को आवेशित करने पर अभिक्रिया उत्क्रमित मतलब कि रिवर्सिबल हो जाती है तथा एनोड एवं कैथोड भी क्रमशः PbSO4 सॉलिड प्लस Pb एवं PbO2 में बदल जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संचयक सेल निकेल कैडमियम सेल, जिसका कार्य अवधि लेड संचयक बैटरी से अधिक है किंतु उसकी निर्माण लागत अधिक है। हम इस सेल की क्रियाविधि तथा चार्ज एवं डिस्चार्ज की प्रक्रिया में होने वाली इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं का विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे। डिस्चार्ज की प्रक्रिया में होने वाली समग्र अभिक्रिया निम्नलिखित है। कैडमियम सॉलिड प्लस ट्वाइस NaIOH का होल 3 सॉलिड गिब्स CDO सॉलिड प्लस ट्वाइस NaIOH का होल ट्वाइस सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। ईंधन सेल ऊष्मीय संयंत्रों से विद्युत उत्पादन बहुत अधिक उपयोगी विधि नहीं है तथा ये प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। संयंत्रों में जीवाश्मी ईंधनों, कोयला, गैस या तेल की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग पहले जल को उच्च दाब की वाष्प दाब में बदलने में किया जाता था, जिनका उपयोग टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पादन में किया जाता था। हम जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देती है एवं इसकी दक्षता भी अधिक है। अब ऐसे सेलों का निर्माण संभव है जिनमें अभिकर्मकों को लगातार इलेक्ट्रॉनों पर उपलब्ध कराया जा सकता है तथा उत्पादों को वैद्युत अपघट्य कक्ष से लगातार हटाया जा सकता है। ऐसी गैल्वेनिक सेलों को जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन एवं मेथेनॉल आदि जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं। सबसे अधिक सफल ईंधन सेल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस सेल को अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस अभिक्रिया से प्राप्त जल वाष्प को संघनित कर उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पेयजल के रूप में किया गया था। सेल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के बुलबुले को समृद्ध कार्बन इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से सांद्र जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में प्रवाहित किया जाता था। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम धातु जैसे उत्प्रेरकों को इलेक्ट्रोडों में समावेशित किया जाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं नीचे दी गई हैं। कैथोड O2 गैस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH नेगेटिव एक्वस। ट्वाइस H2 गैस प्लस 4OH नेगेटिव एक्वस गिव्स 4 H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। समग्र अभिक्रिया इस प्रकार है। ट्वाइस H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस H2O लिक्विड। जब तक अभिक्रियाओं की आपूर्ति होती है सेल लगातार कार्य करती है। ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में जिनकी दक्षता 40% होती है यानी 40% होती है तथा ईंधन सेल 70% दक्षता के साथ विद्युत उत्पादित करती है। ईंधन सेलों की दक्षता बढ़ाने के लिए नए इलेक्ट्रोड पदार्थ, उन्नत उत्प्रेरक एवं वैद्युत अपघट्यों के विकास में बहुत अधिक उन्नति हुई है। उनका उपयोग वाहनों में प्रयोग के तौर पर किया गया है। ईंधन सेल प्रदूषण मुक्त होते हैं एवं भविष्य में इनके महत्व को देखते हुए अनेक प्रकार के ईंधन सेल को निर्मित कर उनका परीक्षण किया गया है। संक्षारण धातु की सतह को ऑक्साइड या धातु के अन्य लवणों से मंद गति को आवृत कर देता है। लोहे में जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, कॉपर एवं पीतल पर हरे रंग का लेप होना संक्षारण के कुछ उदाहरण है। ये भवनों, फूलों, जहाजों तो धातुओं से बनी सभी वस्तुओं विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं में अत्यधिक क्षति पहुंचाता है। संक्षारण के कारण हमें प्रति वर्ष करोड़ रुपयों की हानि होती है। संक्षारण में धातु, ऑक्सीजन
को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है एवं उसका ऑक्साइड बन जाता है। लोहे का संक्षारण सामान्यतः इसे जंग लगना कहते हैं, जल एवं वायु की उपस्थिति में होता है। संक्षारण का रसायन बहुत जटिल है, परंतु इसे मुख्यतः वैद्युत रासायनिक परिघटना माना जा सकता है। लोहे से बनी किसी वस्तु को विशेष स्थल पर जब ऑक्सीकरण होता है तो वह स्थान एनोड का कार्य करता है तथा इसे हम निम्नलिखित अभिक्रिया से व्यक्त कर सकते हैं। 2Fe सॉलिड गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 4e इलेक्ट्रॉन E0Fe2 पॉजिटिव स्लैश Fe इज इक्वल टू -0.44 वोल्ट। एनोडी स्थल पर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के माध्यम से संचालन कर धातु के दूसरे स्थल पर पहुंचते हैं तथा वहां H की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं। समझाया जा सकता है कि H CO2 के जल में घुलने से बनी H2CO3 से प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन आयन वायुमंडल में उपस्थित अन्य अम्लीय ऑक्साइडों के जल में घुलने से भी उपलब्ध हो सकते हैं। ये स्थल निम्नलिखित अभिक्रिया के कारण कैथोड की तरह व्यवहार करता है। कैथोड O2 प्लस 4H एक्वस प्लस 4e इलेक्ट्रॉन गिव्स 4H2O प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड E0 H सिंगल स्लैश O2 सिंगल स्लैश H2O इज इक्वल टू 1.23 वोल्ट। समग्र अभिक्रिया 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H एक्वस गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड E0 सेल इज इक्वल टू 1.67 वोल्ट। इसके विपरीत वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा फेरस आयन और अधिक ऑक्सीकृत होकर फेरिक आयनों में बदल जाते हैं, तो जलायुक्त होकर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O बनकर जिंक के रूप में दिखाई देते हैं एवं इसके साथ हाइड्रोजन आयन पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। संक्षारण की रोकथाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल धन की बचत होती है अपितु पुलों के टूटने या संक्षारण किसी महत्वपूर्ण घटक को निष्क्रिय होने से दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है। संक्षारण निरोध की सबसे सरल विधि धात्विक सतह को वायुमंडल के संपर्क में न आने देना। ये सतह के पेंट या अन्य रसायनों उदाहरण बिस्फिनोल से लेपित करके किया जा सकता है। एक अन्य सरल विधि है सतह के किसी अन्य जैसे धातु एसएन या जेडएन आदि से आच्छादित करना जो अक्रिय हो या वस्तु की रक्षा के लिए क्रिया में भाग लें। एक वैद्युत रासायनिक विधि है किस अन्य धातु जैसे मैग्नीशियम जिंक आदि का उत्सर्ग इलेक्ट्रॉन उपलब्ध कराना जो स्वयं संरक्षित होकर वस्तु की रक्षा करती है। ऑक्सीकरण Fe सॉलिड गिव्स Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अपचयन O2 गैस प्लस 4H एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस H2O लिक्विड। वायुमंडलीय ऑक्सीकरण ट्वाइस Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस H2O प्लस हाफ O2 गैस गिव्स Fe2O3 सॉलिड प्लस 4H एक्वस। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में लिख दिया करें, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।